Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. वीक 3 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. वीक 4 में हमारा जो चैप्टर नेम है वो है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन. ये हमारे चैप्टर का नेम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन. इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. मैं आपको 1 बाय 1 उन टॉपिक्स के नेम पहले बताती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को कवर करते हैं. इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस ताकि हमारी थ्योरी क्लियर हो जाए. बाइनरी वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, बूलियन फंक्शंस, बूलियन ऑपरेटर्स के ये सब क्या होते हैं. उसके बाद बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग प्रूव करेंगे. एंड देन एट लास्ट हम लोग देखेंगे थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं क्लास. इंट्रोडक्शन. Boolean algebra was introduced by George Boole in 1854. Boolean algebra को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था जॉर्ज बूल, और जॉर्ज बूल ने अपने नेम से इसका नेम रख दिया बूलियन अलजेब्रा इन 1854. बूलियन अलजेब्रा को हम लोग स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं. स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं. स्विचिंग अलजेब्रा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें सर्किट्स पे वर्क करते हैं. हम लोग इसमें लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं, एंड और नॉट गेट्स यूज़ करते हुए गेट्स पे हम लोग ऑपरेट करते हैं. बाइनरी वेरिएबल्स पे हम लोग कोई ना कोई ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्विचिंग अलजेब्रा. हमारे पास इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले है बाइनरी वेरिएबल्स. अ वेरिएबल विच हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू out of two binary values, either binary 0 or binary 1. It is also called Boolean variable. हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी एक वैल्यू को होल्ड करे, उस वेरिएबल को हम बोलेंगे बाइनरी वेरिएबल. लेकिन कंडीशन ये है कि जिस वैल्यू को वो होल्ड करेगा या तो वो 0 होगी या फिर 1 होगी. 1 और 0 ये दो बाइनरी डिजिट्स होते हैं. इन दोनों डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को होल्ड करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, उस वेरिएबल को हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0. अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 0. मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ सके. ये देखिए रेड कलर का लिखा है x इज इक्वल टू 0. अब x एक वेरिएबल है जिसने 0 वैल्यू को होल्ड किया है. 0 वैल्यू को होल्ड करने के लिए वेरिएबल x जो मैंने यूज किया है, इस वेरिएबल को हम बोलेंगे बाइनरी वेरिएबल या बूलियन वेरिएबल. वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता है, x y z a b c व्हाटएवर, कोई भी नेम हो सकता है. बाइनरी वेरिएबल के बाद हमारी नेक्स्ट मेन डेफिनेशन है एक्सप्रेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल्स, जिसको हम लोग ऑपरेंड्स भी कहते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन. जब हम अपने वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो x प्लस वाई. x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. x किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होगा, y भी किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होगा. इन दोनों वेरिएबल्स को हम कंकैटिनेट कर चुके हैं, हमने कंबाइन कर दिया है बाय यूजिंग और ऑपरेटर प्लस. जब हम दो वेरिएबल्स को किसी भी ऑपरेटर से हम ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है x डॉट वाई डॉट जेड. x y z तीन वेरिएबल्स को हम लोगों ने कंकैटिनेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट है बूलियन फंक्शन. व्हेन द एक्सप्रेशन इज असाइन्ड टू एनी वेरिएबल इट बिकम द बूलियन फंक्शन. हमने पहले एक्सप्रेशन पढ़ा कि जब हम दो वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है. फिर एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन एज अ होल को जब हम किसी तीसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बूलियन फंक्शन. हमारे पास x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन को हमने असाइन कर दिया किसी एक वेरिएबल f को.
या x.y.z हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हमने असाइन कर दिया किसी एक वेरिएबल a को बाय यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे बूलियन फंक्शन। बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशन वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग बूलियन या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए परफॉर्म करते हैं। अगर हम लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो एडिशन का ऑपरेशन है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, इन तीनों ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे बूलियन ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, वन बाय वन उसको देखते हैं एंड प्रूव करते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। सबसे पहला रूल है हमारे पास x प्लस 0 इज इक्वल टू x। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। देखिए पहला रूल का पहला पार्ट है x प्लस 0 इज इक्वल टू x। x एक वेरिएबल है जो वैल्यू 1 को भी होल्ड कर सकता है और वैल्यू 0 को भी होल्ड कर सकता है, दोनों में से किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अगर हम उस वैल्यू को 0 के साथ प्लस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा x ही होगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल से प्रूव किया है। हमारे पास x की वैल्यू एक बार हमने 1 ले ली, दूसरी बार हमने वैल्यू 0 ले ली और उसके साथ हम लोग 0 0 को प्लस करेंगे। पहली बार जब हम 1 के साथ 0 को प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1 विच इज इक्वल टू x। सेकेंड टाइम जब हम 0 के साथ 0 प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 विच इज इक्वल टू x। हम इसको दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ x की जगह पे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है 1। अब 1 किसके इक्वल है, x की इक्वल। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेती हूँ, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 1 और मैं जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 0 इज इक्वल टू x, इसमें मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 इक्वल 1। दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। इट मीन्स मेरा फर्स्ट रूल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। फर्स्ट रूल का सेकंड पार्ट है x डॉट 1 इज इक्वल टू x। अब x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू पहले सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू है हमारे पास लेट्स सपोज 1, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारे पास रूल है, जो लॉ है, अगर इसमें हम लोग x की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 1 डॉट 1 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। हैंस प्रूफ हमारा रूल्स बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम इसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए x की वैल्यू पहले 1 होगी या 0 होगी, 1 होगी या 0, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। अगर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा विच इज इक्वल टू x वैल्यू। अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा विच इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। हैंस प्रूफ कि हमारा फर्स्ट लॉ बिल्कुल करेक्ट है। क्लास ये सारे रूल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। इन रूल्स को आगे हम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी यूज करेंगे और आगे बहुत से टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम लोग इन रूल्स को यूज करेंगे। तो ये सारे रूल्स आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सेकेंड रूल है हमारे पास x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। हम इसको बार भी पढ़ सकते हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर x की वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर दे, अगर x की वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर दे। अब हमने यहाँ पे प्रूव किया है इसको ट्रुथ टेबल से। x की वैल्यू मैंने एक बार 1 ली है, एक बार 0 लिया है। x का बार 1 था तो x बार की वजह से वो 0 हो गया, 0 था तो x कॉम्प्लीमेंट ने उसको 1 कर दिया। अब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और हमारा रूल भी यही कहता है कि x प्लस एक्स बार को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। सेकेंड रूल x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार मैंने लिया 1 और एक बार लिया 0। x बार की वजह से 1 0 हो गया एंड 0 बिकम 1। अब 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0।
सो हेंस प्रूफ अगर x को हम x बार से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट ऑपरेटर मीन एंड ऑपरेटर को हम यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। हमारा थर्ड रूल है जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। रूल है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अगर हम x को y में प्लस करें तो वो हमेशा इक्वल होगा y प्लस एक्स के। पहले हमने x की वैल्यूज ले ली 1 1 0 0, फिर हमने y की वैल्यू ले ली 1 0 1 0। क्लास जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और हमारे पास ऊपर एक फंक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल हैं x एंड y, ठीक है। ये अब देखिए लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन है और इक्वल के राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है। अब लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x y, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वहां पर भी सेम 2 वेरिएबल्स हैं x y। x y के अलावा कुछ तीसरा वेरिएबल नहीं है, लाइक a b c z एक्सेट्रा और कुछ नहीं है। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे और 2 वेरिएबल्स का हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू हम लेंगे 1 1 0 0 और सेकंड वेरिएबल की हम वैल्यू लेंगे 1 0 1 0, इसलिए ताकि हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस जो बने वो अलग अलग बने, ठीक है। अब हमने x और y को प्लस करना है। देखिए x और y को प्लस करना है। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम y प्लस एक्स करते हैं, मीन पहले हम y को चेक करेंगे फिर x को चेक करें, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। हेंस प्रूफ हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है रूल नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 3 का पार्ट बी है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। सेम मैंने यहाँ पे पहले x की वैल्यू ली 1 1 0 0, देन y की वैल्यू ली 1 0 1 0। उसके बाद हम x और y को डॉट ऑपरेटर मीन एंड ऑपरेटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1, 1 इंटू 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब x डॉट y करें या y डॉट x करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हेंस प्रूफ हमारा ये लॉ बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 4 जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हमारे पास रूल ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए y और z ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स हम 2 वेरिएबल को पहले प्लस करके उसका रिजल्ट तीसरे में ऐड करें, या हम पहले 2 वेरिएबल्स को पहले प्लस करके उसका रिजल्ट थर्ड वेरिएबल में प्लस करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। पहले हम 2 वेरिएबल्स का टेबल बना रहे थे, अब हम 3 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। नंबर 1 x, नंबर 2 y एंड नंबर 3 z। 3 वेरिएबल्स हैं। तो 3 वेरिएबल्स का जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल जो हम लेते हैं उसके लिए हम पहले 4 1 एंड 4 टाइम्स 0 वैल्यू कंसिडर करते हैं। देन सेकेंड y के लिए 1 1 0 0 1 1 एंड 0 0। देन z के लिए 1 0 1 0 1 0। अगर हम इसी सीक्वेंस में इसकी वैल्यूज कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस, और सारे कॉम्बिनेशंस को अलग अलग बनाने के लिए हम इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, y प्लस z करना है। तो y प्लस z करने के लिए हम पहले y और z को प्लस करेंगे। 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 एंड सो ऑन। हमने y और z को प्लस किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब y और z का जो रिजल्ट है, ये जो पूरा रिजल्ट है, इस पूरे रिजल्ट को x के साथ प्लस करना है। मीन्स हमने ये वाला कॉलम लेना है, इसको हमने x वाले कॉलम के साथ प्लस करना है। तो देखिए ये वाला 1 जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लस होगा ये x वाले 1 के साथ, ठीक है। तो 1 प्लस 1 1। अब इन सब इस वाले कॉलम को और मैंने x वाले कॉलम को प्लस किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ, पहले मैं x प्लस वाई करती हूँ, देन उस रिजल्ट को मैं z में प्लस कर देती हूँ। मैंने x प्लस वाई किया, मीन x और y वाले कॉलम को मैंने पहले प्लस किया, देन इस रिजल्ट को मैंने z के साथ ऐड कर दिया। तो ये दोनों जो मेरे रिजल्टेंट कॉलम्स हैं, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है ऑरेंज कलर से, इन दोनों को आप लोग देखिए तो दोनों का रिजल्ट सेम आया है। इट मीन्स हमारा ये लॉ बिल्कुल करेक्ट है।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था ये। सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस वन। सेम उसी तरह करना है, वहां पे हमने एडिशन की थी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले y और z को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे y और z को मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद हमने इस y और z के रिजल्ट को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमारा रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमने पहले x और y को मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखा है, फिर हमने उसके रिजल्ट को, इस पूरे रिजल्ट को हमने z के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट है दोनों फाइनल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट्स, मैंने उसको डार्क कलर किया है, हाईलाइट कर दिया है डार्क ऑरेंज कलर से। अब देखिए दोनों साइड के रिजल्ट बिल्कुल सेम है, इट मीन्स हमारा लॉ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लॉ नंबर 5 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी दो पार्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये x डॉट y प्लस z इज इक्वल टू x डॉट y। अब यहाँ पे देखिए x और डॉट ये बाहर लिखा है और ब्रैकेट में है y प्लस z, तो राइट हैंड साइड में x को पहले हम y के साथ डॉट ऑपरेटर से लेंगे, फिर x को हम दोबारा z के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में आएगा प्लस। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब हम जब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम पहले लेंगे y प्लस z का रिजल्ट जो हमने यहाँ पर लिया, मीन्स हमने y और z को प्लस कर दिया, फिर y और z का जो रिजल्ट आया उसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को हम देखेंगे, हमने पहले y को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। फिर हमने x को z के साथ मल्टीप्लाई किया डॉट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर से, ये उसका रिजल्ट आ गया। फिर ये जो दो रिजल्ट्स है मेरे पास, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों रिजल्ट्स को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। अब आप दोनों फाइनल रिजल्ट्स देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों अगर सेम है इट मीन्स हमारा रूल, हमारा लॉ बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं होते तो हमारा रूल ठीक नहीं होता। रूल नंबर 5 का सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, बस वहां पे जहां प्लस था यहाँ पे वहां पे डॉट हो गया, जहां वहां पर डॉट था यहाँ पे उसको मैंने प्लस के साथ रिप्लेस कर दिया। x प्लस वाई डॉट जेड, तो x प्लस वाई होगा देन डॉट, फिर x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पहले ब्रैकेट्स का मैं रिजल्ट लूंगी, फिर ब्रैकेट को मैंने x के साथ उसको प्लस कर दिया। राइट हैंड साइड के लिए मैंने पहले x और y को प्लस किया, फिर मैंने x और z को प्लस किया, फिर मैंने दोनों के रिजल्ट्स को डॉट ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड रिजल्टेंट कॉलम्स को आप देखिए दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि हमारा लॉ बिल्कुल प्रूफ है। तो क्लास ये थे आज के हमारे लॉज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे थ्योरम्स, लेकिन क्लास आप लोगों ने ये सारे लॉज फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से कोई लॉ आपको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब हम लोग आगे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये सारे लॉज आपको याद होने चाहिए, वहां पे हम इनको यूज करेंगे। ओके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।